लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। शिमला में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता बलबीर वर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आड़े हाथ लिया और कहा कि मुख्यमंत्री किस अंक गणित की बात कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस सरकार का गणित राज्यसभा के दिन ही बिगड़ गया। 43 से 34 विधायकों की संख्या रह गई है। बलबीर वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की शपथ के समय भी वे संगठन के साथ गणित में उलझे थे और राज्यसभा चुनाव के लिए भी फिर गणित में संख्या बल में घट गए। उन्होंने कहा कि मात्र 15 दिन की सरकार में किसी मुख्यमंत्री का संख्या बल इस प्रकार नहीं गिरा और जैसे सुक्खू सरकार में गिरा हुआ है। मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से चुने हुए प्रतिनिधियों को अपशब्द बोल रहे हैं। इससे लगता है कि मुख्यमंत्री अपनी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। झूठी बयानबाजी कांग्रेस पहले भी करती थी और आज भी कर रही है। प्रदेश व देश की जनता जानती है कि देश की तरक्की में भाजपा की नीतियां कारगर हैं। देश व विदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माना जा रहा है। इसलिए इस बार चुनाव में भाजपा 400 के पार सीटें जीतकर फिर सरकार बनाएगी। राज्यसभा संसद के नतीजे के आने के बाद प्रदेश के अंदर इस देवभूमि, वीरभूमि और शिव भूमि में जिस तरह का शब्दों का उच्चारण विपक्ष कर रहा है, इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ है। इलेक्शन विधानसभा के भी, लोकसभा के भी कई बार हिमाचल प्रदेश में हुए हैं और बड़ी हैरानी की बात होती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार गणित की बात करते हैं, पर मैं ये समझता हूं कि गणित तो उनका जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उस दिन से ही खराब होना शुरू हो गया था। प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्षा उस दिन से ही उनके अगेंस्ट बयानबाजी शुरू कर दी थी और उनको कैसे यहां लाया आप सब जानते हैं कि जिस दिन ओथ होनी थी, सुबह पहले हॉलीडोज जाना पड़ा और जिस दिन हमारे राज्यसभा संसद के रिजल्ट आए 43 से वो 34 आए और हम 25 से 34 पहुंचे। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा गणित का रिजल्ट कभी भी नहीं हो सकता और हिमाचल के इतिहास में आज से पहले अगर किसी मुख्यमंत्री के अगेंस्ट इतने विधायक 1-1.5 साल के अंदर आए हैं, इसका मतलब है मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली, मुख्यमंत्री का व्यवहार और मुख्यमंत्री की जनहित की और जन विरोधी योजनाएं और जनहित की जो प्रदेश के अंदर आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने बहुत सारी ऑफिस इस्टेब्लिश किए थे, नोटिफिकेशन की थी, हॉस्पिटल, एसडीएम ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, जनहित के सारे पीडब्ल्यू के डिवीजन, सब डिवीजन, आईपीएच इलेक्ट्रिसिटी के डिवीजन जो बहुत ही महत्वपूर्ण जनता हित के कार्य के लिए होते हैं, विकास की गति जिससे बढ़ती है। जैसे ही शपथ ली सबसे पहले ये सारे ऑफिस बंद किए और बंद करते करते कहां पहुंच गए, किस तरह से झूठी गारंटियां हिमाचल प्रदेश में बोलकर सत्ता में आए थे और किस तरह से जनहित के सारे ऑफिस बंद किए। उसके बाद आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधि को किस तरह से निष्कासित किया, चुने हुए प्रतिनिधि को किस तरह से नाग, भेड़ 15 करोड़ में बिके, सार्वजनिक स्थान पर बोल रहे हैं। इसका मतलब है मुख्यमंत्री अपनी मानसिकता खो बैठे हैं, जनता से विश्वास खो बैठे हैं। अपनी इस बखलाहट से प्रदेश की जनता हर चीज देख रही है। प्रदेश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि हर आदमी एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा होकर लड़ाई झगड़े ये फैलाना मुख्यमंत्री चाहते हैं। न्यूज़ डेस्क, एनवा लाइव।